सत्यनारायण भगवान की पूरी मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की हरे नमः। आइए दूसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। 2 मिनट का नाम हमारे साथ में बजिए। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। हो मैंने सब कुछ तुझी को ही माना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। जीवन सफर में जब भी मैं हारूं, तब मैं कन्हैया तुमको पुकारूं। तब मैं कन्हैया तुमको पुकारूं। मन के साथी दौड़ चले आना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। दिल हो रहा है लब मुस्कुराए, दिल हो रहा है लब मुस्कुराए। तू सब जानता है तुझे क्या बताएं, तू सब जानता है तुझे क्या बताएं। क्या है हकीकत है क्या है फसाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। हो मैंने सब कुछ तुझे को ही माना, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना। बोली मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः। चलो बेटा दूसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। किम फलम किम विधानम किम यद व्रतम। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, पहले किसने किया। सुनिए पहले किसने किया भगवान की कथा। सबसे पहले किसने सुना भगवान की कथा। काशी आपको मालूम है, काशी बनारस। काशी का ऐसा मत है कि काशी का कभी अंत नहीं होगा। काशीपुरी को भगवान महादेव त्रिशूल पे धारण करते हैं। काशी अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत न हो। काशी अनंत है। हर युगों में काशी का वर्णन है। बताते हैं कि काशीपुरी में काशी को महादेव त्रिशूल पे धारण करते हैं। काशीपुरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो बहुत गरीब है, भिक्षा मांगते हैं, परिवार का पालन नहीं होता है, बच्चे भूखे रहते हैं। इसे ब्राह्मण को भगवान ने देखा तो भगवान को दया गई। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण के पास जाकर के पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता तुम नित्य पृथ्वी पर घूमते हो, इसका मुझे कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके उस ब्राह्मण के पास जाकर के ऐसा पूछते हैं। तो वह ब्राह्मण बोलता है कि मैं तो गरीब हूँ, कुटुंब पालने के लिए मैं भिक्षा मांगता हूँ प्रभु। अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। मैं तो गरीब हूँ, कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को बतलाया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है इनका पूजन करो। जो प्राणी इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। कलयुग से बढ़िया कोई नहीं है जिसे विश्वास है भगवान पे। हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। कलयुग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, नर तर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के लोग तर जाते हैं जब विश्वास हो जाता है भगवान पे। हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। सारी विधि बताई भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को, और कुछ दूर पर जाकर के भगवान अंतर ध्यान।
वह भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण विचार करता है कितनी सामग्री, इतनी विधि कहाँ से इकट्ठा करूंगा। दिन भर भिक्षा मांगता हूँ फिर भी पालन नहीं होता परिवार का। ब्राह्मण को उस दिन निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ तो संकल्प किया कि आज जो कुछ भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। भगवान की माया से उस दिन उस ब्राह्मण को किसी धनी ने बुला करके बहुत सा धन दान किया। वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु को बुला करके भगवान का पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की जो मान प्रतिष्ठा है वह बढ़ने लगी। हर महीने व्रत करने लगा, सभी सुखों को प्राप्त किया। वह ब्राह्मण सूत जी बताते हैं 88,000 ऋषियों को कि हे मुनियों, इस प्रकार जो व्रत को करते हैं उनको वाक्चा सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, यह सत्य है। आप और क्या सुनना चाहते हो। 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज, भगवान ने ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बताया तो ब्राह्मण ने भी किसी को बताया होगा इस व्रत के बारे में। हम अभी सुनने की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण के भी मुख से किसी ने सुना होगा इस व्रत का महत्व। तो सूत जी बताते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे मुनियों, वही ब्राह्मण एक समय अपने धन के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार इस पृथ्वी पर पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़हारा आप जानते होंगे, पहले लकड़ियां बेचने वाले होते थे, आपको शायद ना मालूम हो, गांव के लोगों में दिखाई देते थे, पहले लकड़ियां बेचते रहते थे लकड़हारे। तो वह ब्राह्मण पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वह लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि पहले तो यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी, इतना सुंदर महल कैसे बन गया। पहले यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी। तो जो माला बतासा लिए जा रहे थे सबने बताया कि ब्राह्मण का बना हुआ है ये महल। ऐसा सुन करके तो आश्चर्य हो गया लकड़हारे को। लकड़ियों का बोझा लकड़हारा माथे से फेंक दिया और ब्राह्मण के महल में जाकर के ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता आप किसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि काष्ठ विक्रेता, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ कि जो तू देख रहा है सभी की कृपा से है। ऐसा सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ लकड़हारा। प्रसाद खा करके जल पी करके चला लकड़ियां बेचने और रास्ते में संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे नगर में लकड़ियों को बेचने जाता है, दूना चौगुना दाम में लकड़हारे को। लकड़हारा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण किया। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया इकट्ठा करके बंधु जनों सहित भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे ने भी इस पृथ्वी पर धन और ऐश्वर्य को प्राप्त किया, अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। रेवा खंडे श्री सतनामधायाम तृतीयोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। क्या दो बेटा, फिर से ले लीजिए पंडित जी। अब तीसरे अध्याय की ताल सुनते हैं बेटा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे